हाँ अभी बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावे। भैया एक्सपेरिमेंट आने वाला है तुम्हारा बोर्ड का, है नहीं? मुझे पता है 17 जनवरी को है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। और तुम इतने घबरा रहे हो कि सर पता नहीं, बस बता दो, हमारे लिए एक वीडियो बना दो। सर हम तो परेशान हो गए। भाई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। गिने चुने 3 सवाल आएंगे, 3। हर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में 3 तो सवाल होते हैं। फिर क्या होता है, वो होती है लैब मैनुअल और रिकॉर्ड होता है, और फिर तुम्हारा वाइवा और फाइल होती है। ठीक है, इतना सा काम होता है। तो 3 क्वेश्चन क्या होते हैं? एक तो होता है सोल्ट। सोल्ट में से तुम्हें कैटायन और एनायन बनाना है। इसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोल्ट। मतलब कोई सोल्ट है, जैसे सोल्ट मान लो NaCl है। तो अब एक बात बताओ, NaCl किस किस चीज़ में टूटेगा? ये टूटेगा Na+ में, ठीक है भैया, और ये टूटेगा Cl- में। तो हम कह देंगे कि भैया इसमें Na+ है और Cl- है, बस। ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब कैटायन, ये कैटायन होता है प्लस वाला, ये एनायन होता है, बस। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी वीडियो बनाई है, ये कैटायन एनायन वाली, देखियो, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करा है मैंने भाई, गजब का। तुम्हें सोचने की ज़रूरत है नहीं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है किसी अननोन सोल्ट के कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना। अगर देखो मेरे भाई, वीडियो देख कर नोट्स बना के रखो, और जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम से एक दिन पहले रट के आ जाना भाई। मैं बता रहा हूँ, वाइवा में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने इसमें डाले हैं ना। सच में तुम ये कहोगे सर मज़ा आ गया, तुमने तो ऐसी तैयारी करवा दी, जी लगा दिया, ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं, कहीं ऐसे नोट्स भी नहीं मिले हमें। कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना है, ये एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप होता है, और अगर सिस्टमेटिकली करें तो आसान हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, देखो, इससे आसान कौन समझा देगा यार तुम्हें, बताओ। कमेंट चाहिए मुझे, अगर तुम्हें समझ में आया हो, अगर आ रहा हो ना, जी लग रहा हो शुरू से ही, तो अभी रोक के वीडियो को कमेंट करो, क्योंकि मुझे कमेंट से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखिए, 3 चीज़ें होती हैं, 3 टेस्ट होते हैं। स्टेप फर्स्ट तो होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब शुरुआत में। जैसे हमें कोई चीज़ दे दी, हमारे पास उन्होंने क्या दे दिया, हमें सोल्ट दे दिया। सोल्ट कैसे भी रंग का हो सकता है, सफ़ेद, नीला, मतलब चूरन जैसा लगेगा। तुम्हें पुड़िया में देंगे, पुड़िया में चूरन की है पुड़िया। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक तो हम देख के पता कर सकते हैं, बनावट देख के उसकी। भाई ऊपर हो जा ज़रा दोस्त। एक तो हम देख सकते हैं सोल्ट का कलर। अगर सोल्ट का कलर सफ़ेद है तो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, या कैल्शियम आयन है। तो याद रखना, इन तीनों सोल्ट के रंग कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो इतना तो देख के पता चल गया। जैसे सपोज करो भाई, एक लड़के को मिला नीला, नीला सोल्ट, तो हम नहीं समझ पाए। लेकिन सफ़ेद मिला है, तो एकदम हम सफ़ेद से तुरंत समझ जाएंगे, या तो सोडियम होगा, या पोटेशियम होगा, या कैल्शियम होगा। देखो, इतना तो हमें समझ में आने लगा। इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। कलर, ट्रांजिशन मेटल को, ट्रांजिशन मेटल हो सकते हैं। देखो, अगर उसका रंग नीला है, ये नीले रंग का है, तो समझो कॉपर+ हैगा उसमें, Copper 2+। ये लिख कर रख लो अपनी नोटबुक में कि अगर भैया सफ़ेद है तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो सकते हैं। अगर भैया नीला है तो कॉपर होगा, और ग्रीन है तो भैया कौन सा हो सकता है, हरा, या तो आयरन होगा या निकिल होगा। देखो, इन दोनों भाईजान के कलर होते हैं हरे। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, अभी कंफर्म हुआ नहीं है, बस हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई सफ़ेद है तो ये चीज़ होंगी। चलो अब चलते हैं बनावट। बनावट देख के पता लगा सकते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर बोले तो बनावट, क्या साल्ट पाउडर है, क्रिस्टल है, या डैम्प है ना, उससे पता लगा सकते हैं। अब फिल्म टेस्ट देखो, एक तो प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया, एक ऐसा टेस्ट था फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी टेस्ट में फिजिकल देख के। या फ्लेम टेस्ट, अगर हम देख के ज्वाला परीक्षण, ज्वाला बोले तो आग, फ्लेम मतलब आग। एक क्लीन प्लेटिनम वायर या नाइक्रोम वायर को कंसनट्रेटेड HCl में डिप करके सोल्ट और फ्लेम में रखें। ठीक है मेरे भैया, क्लीन प्लेटिनम वायर हो या नाइक्रोम वायर को कंसनट्रेटेड HCl में डाल दो, ठीक है, और फ्लेम में रख दो, और उसे आग में रख दो। अब अगर कैसी येलो फ्लेम आएगी तो समझ जाना कौन सा है, सोडियम है। क्योंकि मैम तुमसे एक्सपेरिमेंट में पूछेंगे कि बताओ बच्चों, जब प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर हमारे पास येलो फ्लेम है, येलो येलो तो कौन सा कैटायन होगा, तो तुम कह देना मैम येलो फ्लेम है तो सोडियम होगा। और पूछो जल्दी से, वायलेट फ्लेम है तो कैसा होगा, पोटेशियम होगा। और भैया लाल है, और ब्रिक रेड फ्लेम, ब्रिक बोले तो ईंट, लाल ज्वाला, ईंट के जैसी लाल, कैल्शियम। अब देखो मेरे भाई, ये हमें हीट करके भी पता चल गए। हम देखो, हमने सिर्फ देख के इतना पता लगाया था कि वाइट है तो इसका मतलब ये तीनों है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन अब उसे फ्लेम में रख के पता लगाएंगे। अगर येलो फ्लेम आएगी तो मज़ा आ गया, सोडियम है। वॉयलेट आई तो पोटेशियम है। और ब्रिक, लाल ईंट जैसी लाल आई तो ज्वाला नहीं, ये क्या है, ज्वाला सिंह Ca2+ है, ठीक है। और ये क्या है, Copper 2+। अगर ग्रीन फ्लेम आई तो Copper 2+ है, बरखुरदार, ये बरखुरदार।
तो यार आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। कॉपर 2+ है तो ग्रीन फ्लेम, मतलब अगर हरी ज्वाला आई तो कॉपर है। हीटिंग टेस्ट, ये फ्लेम टेस्ट था और ये हीटिंग टेस्ट है, ये हीट करने वाला टेस्ट है। सोल्ट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म करें और देखें। अब उसको सोल्ट को टेस्ट ट्यूब में डाल दो, अब फिर उसे हीट कर दो। और फिर हमने देखा वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें, हाइड्रेटेड सोल्ट। जैसे अगर पानी की बूंद आएंगी तो समझो हाइड्रेटेड सोल्ट है ये वाला, क्योंकि उसमें से पानी जब वो बन जाएगा, भाप बन जाएगा तो हमें दिखने लगेगा। जैसे कॉपर सल्फेट में कितने हैं, 5 हैं। अब अगर कलर चेंज हुआ, जिंक ऑक्साइड, अगर कलर चेंज हुआ येलो, तो समझ जाना कौन सा है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि Zn2+ है। और इसमें कौन सा था भी, कॉपर 2+ था। अब मेरे भाई गैस, अगर गैस निकली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकली, सल्फर डाइऑक्साइड निकली या अमोनिया, इन तीनों में से एक गैस निकलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इससे इजी अगर तुम्हें कोई समझा रहा हो तो बात है भाई। एनालिसिस ऑफ एनायंस, अब एनायंस की जांच कैसे करते हैं। एनायन की टेस्टिंग एसिड के साथ रिएक्शन या स्पेशल रिएजेंट से होती है। कैसे होती है आयन की टेस्ट, अगर मैम पूछने लगी कि बताओ एनायंस टेस्ट कैसे करेंगे, तो कह देना कि एनायंस की टेस्टिंग एसिड के साथ रिएक्शन या स्पेशल रिएजेंट से होती है। अगर कार्बोनेट आयन का टेस्ट करना है, सपोज करो तुम्हारे पास एक सोल्ट दिया होगा, मैं हर किसी को एक वो दे दूंगा, चूरन की पुड़िया, सोल्ट की पुड़िया। तो उसमें तुम क्या करो, सॉल्ट में डाइल्यूट HCl ऐड करो। अगर एफरवेसेंस आते हैं, झाग, मैंने कहा था ना झाग या बुलबुले टाइप जो आते हैं, और CO2 गैस निकले, गैस को लाइम वाटर से पास कराओ। मैंने तुम्हें एक बहुत बेहतरीन बात बता रखी है, CO2 गैस लाइम वाटर को कैसा कर देती है, मिल्की। अगर देखो झाग आए और CO2 गैस निकले, CO2 गैस कलरलेस होती है, तो अब तो उससे पास कराओ लाइम वाटर से, चूने का पानी। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी से पास करें। अगर मिल्की हो जाए तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन कन्फर्म है। कन्फर्म बता दो कि मैम इसमें यही होगा हमारे सोल्ट में। ठीक है भाई, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो मेरे भाई चूरन बना दूंगा इसे, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को डरते रहते हो ना। अब सल्फेट आयन का खेल देखते हैं, ये कैसा करता है मेरा भाई। अब देखो, अब अगर वो नहीं हुआ तो अब थोड़ा सा फिर सोल्ट क्या करो, फिर उसमें लो टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशन बनाओ, उसका पानी डालो, मतलब उस सॉल्यूशन में BaCl2 ऐड करो, बेरियम क्लोराइड। अगर वाइट PPT बनता है, सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ, PPT होते हैं जो तली में बैठ जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, तो समझ जाना, और जो एसिड में सोल्यूबल ना हो तो समझ जाना कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। ख़त्म। तो यार मेरे भाई ये तुम्हें याद करना पड़ेगा दोस्त। मैम तो कहीं से भी पूछ सकती हैं कि बताओ नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, सल्फेट का कैसे करेंगे। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग, कुड़िया नहीं तेरे ब्राउन रंग दे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सोल्ट सॉल्यूशन लें, वही सोल्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब लो। फिर अगर वो वाला भी फेल हो गया तुम्हारा, टेस्ट ट्यूब लो, उसमें थोड़ा सा वो डालो सोल्ट, पानी मिलाओ हल्का सा, फिर उसमें क्या डालो, FeSO4 फेरस सल्फेट। अब साइड से कंसनट्रेटेड H2SO ऐड करें हल्का सा, उसमें क्या डालो, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करो। अगर इंटरफेस पे ब्राउन रिंग बन जाए तो एमओ कौन सा है, ये नाइट्रेट आयन कन्फर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैम डायरेक्ट पूछेगी बताओ ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, तुम कह देना ब्राउन रिंग टेस्ट में हम नाइट्रेट आयन का पता लगाते हैं। कहेंगी कैसे, कि मैम उसमें हम FeSO4 डालते हैं और थोड़ा सा कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो उस पर इंटरफेस पे जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तुम्हारी, तो यहाँ तुम्हारा ब्राउन रिंग दिखेगा, रिंग बना हुआ दिखेगा ब्राउन कलर का, वही भाप भाप से ब्राउन कलर की भाप दिखेगी, तो समझ जाना नाइट्रेट आयन कन्फर्म है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ कैटायन। अब देखो तुम कहोगे कैटायन का तो ऊपर भी देखा था भाई, ऊपर हमने बस अंदाज़ा लगाया था कि वाइट है तो ये वाले हो सकते हैं। अब कन्फर्म, जो कन्फर्म करना है बिल्कुल, वो ऐसे होगा कि हाँ भैया यही वाला है, यही वाला लूँगा। कैटायंस पॉजिटिव आयंस, कैटायंस कौन होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, जैसे Ca2+, Cu2+। मैंने कितनी बार बताता हो गया, बस मुझे ही पता मैंने कितनी बार बता दिया होगा। कैटायन प्लस वाले, एनायन माइनस वाले की टेस्टिंग ग्रुप वाइज होती है और हर ग्रुप के अलग रिएजेंट होते हैं। हाँ ये याद करना पड़ेगा तुम्हें भाई। मैम कहेंगी बताओ जीरो ग्रुप का कैटायन कौन सा है, तुम कहोगे हैं ये क्या पूछ लिया तो मेरे भाई ये रहा ग्रुप वाइज टेस्टिंग करते हैं इसकी। चलो पहले ज़ीरो ग्रुप, मैम पूछेगी भाई, मैम आ रही है तुम्हारी प्रैक्टिकल के लिए, ज़ीरो ग्रुप है, वो पूछेंगे NH4+। जीरो ग्रुप में कौन सा कैटायन होता है, तुम कहोगे NH4+। पहले का लड्डू कौन, मैं एकदम बता दियो भाई। सॉल्ट सॉल्यूशन में NaOH डालकर गर्म करें। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, सॉल्ट लो और उसमें पानी डाल दो, सॉल्यूशन का मतलब ही है सॉल्ट को पानी में मिला दो। अब दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार बता बहुत हो गया बस।
उसमें क्या डाल दो, NaOH डालकर गर्म करें, हीट कर दें, अमोनिया गैस की स्मेल आए तो NH4। भाई कितना ईजी है। सोल्ट सॉल्यूशन लो, उसमें NaOH डाल दो, ठीक है। अब उसमें देखो अमोनिया, उसमें हल्का फुल्का सूंघ, तुम्हें दूर से ही आ जाएगी, ज़्यादा यूँ भी मत करना भाई, पता चला नाक में बढ़ गई। उसमें क्या करो, हल्का फुल्का तुम्हें अमोनिया की स्मेल आएगी। अमोनिया स्मेल कैसी होती है पता ही है तुम्हें, जो वॉशरूम से आती हैं गंदी फंदी सी। और तो समझ जाना कौन सा आयन है, NH4+ कन्फर्म। क्योंकि मैम पूछेंगी तुमसे कि मेरे भाई ये बताओ अमोनिया, पहले तो ये बताओ जीरो ग्रुप में कौन सा कैटायन होता है। तुम कहोगे मैम इजी पीजी है, NH4+ होता है। बताओ कैसे पता लगाओगे, कि सोल्ट सोल्यूशन में NaOH डाल के देखेंगे और फिर उसे हीट करेंगे, अगर अमोनिया की स्मेल आ गई तो समझना NH4+। और फिर ये क्या कर देगा, लिटमस टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू करें, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, बात खत्म। वो तो पहले पता चल जाएगा, स्मेल सूंघ लेना बस, ठीक है। अभी यार ये गलत है, ऐसा मत कटा कर यार तू। ग्रुप 2, चलो ग्रुप 1 तो हो गया, अभी जीरो ग्रुप हुआ यार। अब देखो ग्रुप 1 कौन सा होता है, ग्रुप 1 का नाम भी याद रखना, लेड ग्रुप होता है। ग्रुप 1 कौन सा, लेड ग्रुप, यानी कि Pb2+। सोल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl। अभी ऊपर क्या हमने ऐड करा था, NaOH, ठीक है। अब इस ग्रुप में क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। अगर वाइट पी प्रेसिपिटेट आया तो समझ जाना Pb2+ है, Ag+ है, या H2+ हो सकते हैं, इन तीनों में से एक है। अब कंफर्म कैसे करो, कंफर्म करने के लिए एक दबाएं Ki ऐड करें। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करने के लिए Ki ऐड करने हैं, पोटेशियम आयोडाइड, तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी है, PbI2। PbI2 कैसे कलर का होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर उसमें Pb हुआ और हमने Ki से रिएक्शन कर दी तो पक्का PbI2 बनेगा। अगर वो येलो तुम्हारा, अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया तो समझो Pb2+ कन्फर्म है। एग्जामिनर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, बच्चों बताओ, पहले तो ये बताओ ग्रुप 1 में कौन से वो होते हैं, कौन से कैटायन होते हैं। तुम कहना लेड ग्रुप होता है ग्रुप 1, और भैया उसमें होते हैं लेड भी हो सकता है, Ag+ भी हो सकता है, और Hg2+ भी हो सकता है। अब एग्जामिनर पूछेगा भैया चल ये बता Pb को कैसे कंफर्म करेगा, लेड को कैसे कंफर्म करेगा, ठीक है। तो तुम कह देना पहले तो हम उसको सोल्ट सॉल्यूशन में HCl डालेंगे, HCl डाल दिया, और फिर क्या करेंगे भैया, उसमें अगर वाइट प्रेसिपिटेट आए तो Pb, हाँ वाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो इनमें से तीनों में से एक हो सकता है। अब उसमें Ki डाल के देखेंगे, Ki डाल के देखेंगे, तो अब Ki डाला, कट भाई। अब अगर Ki डाल के देखे और हमने देखा कि येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो समझ जाना Pb कंफर्म है, नहीं आया तो इन दोनों में से कोई है। चलो भाई आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यार ये क्या है, ग्रुप 2। अब देखिए भाई, ग्रुप 2 को देखिए ज़रा मेरे भाई। ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 कौन सा ग्रुप होता है, कॉपर अर्सेनिक ग्रुप। ये वाला सही है, ग्रीन वाला, है लाल वाला सही था, मुझे तो लाल वाली है वो सही लगती है हेडिंग। नीला वाला चेक करो ज़रा एक बार, हाँ ये नीला वाला भी सही है। हाँ भैया, कॉपर अर्सेनिक ग्रुप होता है, कॉपर, कॉपर Cu2+, अर्सेनिक As, और Hg2+। अब इसमें भी क्या करना है, सोल्ट सॉल्यूशन में HCl और H2S पास करें, HCl भी पास कराओ और H2S भी पास कराओ। ब्लैक या येलो प्रेसिपिटेट आए, अगर काला रंग का प्रेसिपिटेट आए या येलो कलर का प्रेसिपिटेट, तो समझ जाना इन तीनों में से कुछ है, इन तीनों में से कुछ है, पक्का पता नहीं चला है, ठीक है। चलो अब, चलो भी नीचे करते हैं ऐसे। ग्रुप 3, ग्रुप 3 को कैसे पता लगाएंगे भाई, बताया पता करो। ग्रुप 3 वालों का, ग्रुप 3 होता है आयरन का ग्रुप, आयरन बोले तो Fe3+। और देखो मेरे भाई, उसमें क्या डालोगे, NH4Cl और NH4OH डाल के टेस्ट करो। अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट आया, ब्राउन प्रेस, तो समझ जाना Fe3+ है, और अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट आया तो समझ जाना Cr3+ है। ये सबके छोटे छोटे हैं, हर किसी के लिए अलग अलग छोटे छोटे रिएक्शन याद नहीं कर सकते क्या तुम। भाई उन्होंने पूछा एग्जामिनर ने कि बताओ ग्रुप 3 में कौन से कैटायन आते हैं, तुम कह देना कि ग्रुप 3 आयरन ग्रुप होता है, और इसमें आयरन आता है, क्रोमियम आता है। कि बताओ इनको टेस्ट कैसे करेंगे, कि मैम एक टेस्ट ट्यूब में पहले तो वो डाले रहेंगे जो हमें दिया हुआ है वो चूरन सा, और उसमें पानी मिला के फिर उसमें ये NH4OH डालेंगे, NH4OH, NH4Cl, NH4OH डाल देंगे इसमें। तो अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट आया तो समझ जाना कि Fe3+ है, ग्रीन आया तो क्रोमियम है, ठीक है मेरे भाई। तो अब तो रंग भी याद हो जाए यार, तुम्हें कलर याद कर लो ना इनके। भाई ब्राउन Fe3+ का, ग्रीन Fe2+ का, Cu2+ का नीला, रट लो भाई, 5-6 कलर हैं, रट लो। ग्रीन प्रेसिपिटेट क्रोमियम 3+, रट लो यार। कितना इजी समझा रहा हूँ मैं, तुम इस चीज़ को समझा देगा क्या यार। या आज तक ऐसी यूट्यूब पे वीडियो मिली है ये वाली, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स वाली, सारा अलग अलग समझा रहा हूँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अपने दोस्तों को भेज के देख लियो जो तुम्हारे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, पता चल जाएगा कैसी वीडियो है।
ग्रुप 4 जिंक ग्रुप H2S पास करें। ग्रुप 4 वो एग्जामिनर पूछेगा ग्रुप 4 कौन सा होता है, जिंक ग्रुप होता है, Zn जिंक बोले तो Zn ले ये वाला लेंगे, यही वाला लेंगे भाई, हाँ सही है। उसमें H2S पास कराओ, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आए तो Zn2+ है, और अगर ब्लैक आए तो निकल 2+ है या कोबाल्ट 2+ है। इतना याद रखो भाई, इससे ज़्यादा तुमसे नहीं पूछा जाएगा, जाओ टेंशन ना लो। अपन है ना तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए। अगर कोई और दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे भाई बताइए मेरे से। अब आता है लास्ट ग्रुप, ग्रुप 5 कौन सा ग्रुप होता है, कैल्शियम ग्रुप। मैं इतना कह रहा हूँ जितना मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया, तुम भाई सारे पॉइंट याद नहीं कर सकते क्या, याद कर लो। मैम इतनी खुश हो जाएंगी भाई तुमसे वाइवा में, अगर तुमने वाइवा में 10 में से 8 के भी जवाब दे दिए, मैं तो कह रहा हूँ 6 के भी जवाब दे दिया, तो तुम्हें नंबर अच्छे मिल जाएंगे। फिर तुम्हारी लैब मैनुअल भी अच्छी होनी चाहिए। लैब मैनुअल कोई बिना लैब मैनुअल के नहीं आएगा भाई, सारे के सारे नंबर ख़त्म हो जाएंगे। भले ही उसका कुछ मार्क्स हो लैब मैनुअल के, लेकिन उसके बिना ऐसा लगता है भाई कितना इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा है। NH4OH और अमोनियम कार्बोनेट ऐड करें इसमें। इसमें क्या करना है, NH4OH अमोनियम कार्बोनेट ऐड करो। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आया तो कैल्शियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है और स्ट्रोंटियम हो सकता है। ठीक है, चलो मेरे भाई इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट देख लेना। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी में डाल दूँ क्या, अच्छा मैं इसी में डाल देता हूँ। चलो मैं इसी में क्वेश्चन ऐड करूँगा तुम्हारे, जो जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अबे कट जाए यार, हाँ कट तो गया। और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जो जो तुमसे वाई में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। चलो देख तो लो कितनी देर की वीडियो हो गई है। चल भाई निकल जा बाहर, आ जा। कैमरा, कैमरा एक्शन। अभी तो हमारा कैमरा ही खुल चल नहीं रहा था क्या, कैमरा हमारा, ओ भाई आजा, चल तो रहा यार। वहाँ भी देख लो, जब मैं क्वेश्चन अब मैंने करा दिया तो क्वेश्चन भी देख लो कैसे कैसे हो, तुम्हारा फिर रिवाइज हो जाएगा। देखो पहले तो प्रो टिप्स देखो, प्रो टिप्स फॉर वाइवा सक्सेस। मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या लिख के लाया हूँ मैं, प्रो टिप्स, प्रो प्रो वाले टिप्स हैं। वाई सॉल्ट एनालिसिस के सभी रिएक्शन को याद रखें, ये बहुत बढ़िया है। तुम रिएक्शन याद रखो कि इसमें ये डालने पे ये चीज़ निकली तो ये वाला आयन है, वो याद करनी पड़ेगी। कन्फर्मेटरी टेस्ट के ऑब्जर्वेशन अच्छे से रिवाइज करें। कहते हैं ना कि ये निकला तो ये कन्फर्म है, जैसे अमोनिया की स्मेल आई तो NH4+ कन्फर्म हुआ। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट याद रखने हैं तुम्हें। फ्लेम कलर्स, फ्लेम के कलर किस किस तरह के आते हैं, और गैसेस की पहचान करें। रिलैक्स रहें और कॉन्फिडेंस होकर जवाब दें। प्रैक्टिकल फाइल से जुड़े एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, जो उसमें एक्सपेरिमेंट है उनको अच्छे से पढ़ के आएँ। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जामिनर आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस देखकर इम्प्रेस होगा। भैया इम्प्रेस कर लियो यार, तुम्हें कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। इम्प्रेस करके आना है एग्जामिनर को, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत ही। अब आते हैं जनरल क्वेश्चन ऑन सॉल्ट। तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, वही मैंने पहला बता दिया, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तुमसे ये भी पूछ सकता है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, कि भैया जिसमें हम कैटायन बताते हैं और एनायन का पता लगाते हैं। ये रहा देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, या तो कैटायन और एनायन का पता लगाना, बस तुम इतना बता दियो कि जिसमें हम कैटायन और एनायन का पता लगाते हैं बस, ठीक है। प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, जो हमें दिया है वो पुड़िया जो दिया है, इट डज नॉट मेजर द क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं बताता है, सिर्फ क्वालिटी बताता है कि है क्या, ये नहीं बताता कितना है। और क्वांटिटी वाला कौन सा था याद है तुम्हें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है टाइट्रेशन वाला, याद करो टाइट्रेशन। फ्लैशबैक में जाओ फटाफट, टाइट्रेशन कराया था मैंने तुम्हें, उसमें हमने निकाला था कितने ml, 20 ml 30 ml निकाला था कुछ, तो उसमें हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं। चलो मैंने तुम्हारे लिए हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ये देखो। क्वालिटेटिव एनालिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें किसी किसी सैंपल में मौजूद कैटायन और एनायन की पहचान की जाती है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं मापी जाती। व्हाट इज़ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन होते क्या है, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन कहता होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्वेश्चन भी ईजी है, कोई नकली क्वेश्चन है एकदम। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, ये कुछ काम का सवाल है भाई, याद रखना। मैम पूछ सकती हैं कि एसिडिक रेडिकल कौन से होते हैं, तो तुम कह देना एनायंस। एसिडिक, ए फॉर एसिडिक और ए फॉर एनायन, ट्रिक लगा दो, देखो ए से एसिडिक ए से एनायन, और बेसिक होते हैं बी वाले और वो होते हैं कैटायन, ठीक है, AABC, ठीक है भैया। तो यानी कि एनायंस होते हैं, माइनस वाले जो होंगे वो एसिडिक रेडिकल होंगे, क्यों, क्योंकि वे आते हैं डिटेक्टिव बाई यूजिंग रिएजेंट लाइक AgNO3। हाँ, इस इनसे पता होता है, पता करते हैं उनका। और इनका किससे पता करा था हमने, याद है तुम्हें कैटायंस का, ये 3 चीज़ें डाली थी, HCl डाला था, H2S डाला था, NH4OH डाला था, याद आया कुछ, तो ये भी याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं।
हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है तुम्हारी, उसके लिए कराया मैंने। एसिडिक रेडिकल को AgNO3 BaCl2 से डिटेक्ट किया जाता है बेसिक रेडिकल को ग्रुप वाइज टेस्ट करके। बताया जो था वो ग्रुप वाइज, ग्रुप 0 अमोनिया, ग्रुप 2 कौन सा था वो कॉपर रासायनिक क्या कौन सा था भूल गया मैं बिल्कुल। व्हाट इज़ द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 1 कैटायन। अगर 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे सब याद आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप फर्स्ट। अच्छा हम्बे भैया हम्बे ये बताओ ग्रुप फर्स्ट के लिए, ग्रुप फर्स्ट में कौन सा था NH4+ था, ठीक है। और द ग्रुप रिएजेंट, अच्छा ग्रुप फर्स्ट में नहीं था वो ग्रुप 0 में है। NH4+ जो है वो ग्रुप 0 में है। ग्रुप फर्स्ट ये देखो पता चल गया किसका ग्रुप था, लेड ग्रुप था। ग्रुप रिएजेंट फॉर ग्रुप 1 के लिए रिएजेंट क्या है, HCl है। पहले ग्रुप में क्या डाला था हमने, HCl डाला था। इट फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट विद PB, वाइट प्रेसिपिटेट बनता था PB के साथ। ये देखो हिंदी में भी लिखा है ग्रुप 1 कैटायन का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है जो PB2 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इससे आसान तो कोई तुम्हें पढ़ाने का नहीं भाई, पूरी यूट्यूब पे ऐसा वो नहीं मिलने का तुम्हें लेक्चर इसके बारे में, कैटायन एनायन के बारे में। वाई इज H2S गैस यूज इन सोल्ट एनालिसिस। हाँ ये पूछ रहा है H2S गैस डाली थी ना कोई से ग्रुप में हमने, देखो ये रहा H2S गैस ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के कैटायंस को सल्फाइड के रूप में 2 और 4 के लिए। और ग्रुप 1 में कौन सा डाला था, HCl, रट लो इन्हें। ग्रुप 1 में HCl डाला था, ग्रुप 2 और 4 में H2S गैस डाली थी, H2S गैस डाली थी। और ये क्या करता है, सल्फाइड को प्रेसिपिटेट के लिए यूज़ होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है भाई, क्वेश्चन ऑन कैटायन। कैटायन पे क्वेश्चन, गिव द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर Fe3+। Fe3+ को कन्फर्म कैसे करेंगे, उसमें हम क्या डालते हैं, ऐड KHCN डालते हैं। और अगर ब्लड रेड कलर आया तो समझो Fe3+ ब्लड रेड, ब्लड के जैसा जो कलर होता है हीमोग्लोबिन वाला, ब्लड रेड। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द फ्लेम कलर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम की फ्लेम कैसी होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें लिख देना गोल्डन येलो फ्लेम। पोटेशियम की होती है वॉयलेट फ्लेम। सोडियम का फ्लेम कलर गोल्डन येलो और पोटेशियम का वायलेट होता है। वाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है। उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, DD इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। हाउ डू यू टेस्ट फॉर कॉपर। कॉपर को कैसे टेस्ट करोगे, कॉपर को बनेंगे ऐड अमोनिया सॉल्यूशन। डीप ब्लू कलर आ जाएगा, डीप ब्लू कलर, समझो कॉपर है। क्वेश्चन ऑन एनायन, व्हाट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट। अब देखो एनायन पे क्वेश्चन, एनायन मतलब नेगेटिव वाले। सल्फेट के लिए कंफर्म क्या है, BaCl2 डालो, अगर वाइट PPT आ गया तो सल्फेट है, बात खत्म। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कार्बोनेट। कार्बोनेट को कैसे, डाइल्यूट HCl डालो और ब्रिस्क एफरवेसेंस आएंगी एंड गैस कन्फर्म CO3। डाइल्यूट HCl बनाया पर तेज बुलबुले और CO2 गैस का निकलना CO3 2- को कन्फर्म करता है। व्हाट इज़ ब्राउन रिंग टेस्ट, वही अमोनिया वाला, नाइट्रेट वाला। एंड व्हाट डज इट डिटेक्ट, ये देखो ब्राउनिंग टेस्ट किसको डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रेट को। यूज़ होता है FeSO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाने पर ब्राउनिंग बनता है। ऑब्जर्वेशन, अब इस पे क्वेश्चन, वाई डज जिंक ऑक्साइड टर्न येलो व्हेन हीटेड। जिंक ऑक्साइड येलो क्यों हो जाता है हीट करने पे, ये लिख दो। जिंक ऑक्साइड हीट करने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण येलो हो जाता है। लो भाई यार इससे आसान थोड़ी बताऊंगा। व्हाट गैस इज इवोल्व, देखो यार CO3 से कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस ही तो निकलेगी यार, CO2 गैस इज इवोल्व, बात खत्म। वाई डज अमोनिया है पंजेंट स्मेल। अमोनिया की पंजेंट स्मेल क्यों होती है, क्योंकि अमोनिया गैस की तेज गंध उसकी बेसिक नेचर और वोलेटिलिटी के कारण, बेसिक नेचर होती है और वोलेटिलिटी उड़ जाना, वोलेटिलिटी मतलब उड़ जाना, तभी तो एकदम नाक में पहुंच गई, ना उड़ती तुम्हारे नाक तक आती ही नहीं। पंजेंट स्मेल मतलब तीखी एकदम सी चुभती है नाक में जाके। क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिकल टेक्निक्स, अब इस पे, वाई डू यूज़ प्लेटिनम वायर इन फ्लेम टेस्ट। क्यों यूज होते हैं, प्लेटिनम वायर नॉन रिएक्टिव होता है, टेस्ट को इंटरफेयर नहीं करता, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता वो, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस, क्या क्या तुम्हें वो लेनी चाहिए। यूज़ फ्रेश क्लीन अपरेटस, एकदम फ्रेश यूज़ करो अपरेटस जो यूज़ कर रहे हो, जैसे टेस्ट ट्यूब बीकर वगैरह। फॉलो द सीक्वेंस, सीक्वेंस से फॉलो करो। हैंडल रिएजेंट केयरफुल्ली टू अवॉइड कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन ना हो उसमें, मतलब वो ना हो जाए मिक्स, मतलब गंदगी मिक्स ना हो जाए। ऑपरेटर साफ रखें, टेस्ट को सही सीक्वेंस में करें, रीजन को ध्यान से हैंडल करें। वाई द टेस्ट फॉर सल्फेट परफॉर्म विद BaCl2। BaCl2 सल्फेट के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। लो क्वेश्चन खत्म हो गई, ये जात मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन बीच में भी बता दिए और ये अलग से भी क्वेश्चन करा दिए। अब इससे वीडियो अगर अच्छी वीडियो अगर तुम्हें मिल जाए तो कमेंट कर दो, अच्छी ना मिले तो भी कमेंट करियो कि सर मज़ा आ गया, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करनी है। जो एंड तक देखेगा वो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो कमेंट ज़रूर करेगा, मैं समझ जाऊँगा कि एंड तक देखी है उसने। चलो अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाऊँगा मैं।
आराम से। ये कितने कितने मिनट की वीडियो हो गई ये सब? ये 8 की 20 की 28 मिनट की वीडियो होगी टोटल।